जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका JSPM कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वर्गमूल, वर्ग, घनमूल, घन के विषय में हम लोग अगले वीडियो में डाल चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन से 101% क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, जैसा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल हर जगह से क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि इसमें से मिक्स क्वेश्चन है। इसमें वर्ग का भी मिलेगा, घन का भी मिलेगा, घनमूल का भी मिलेगा, हर जगह से क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम हॉल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। 7 क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से, देखने में तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं विथ कुछ ही सेकंडों में। तो देखना, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, वर्ग यानी घनमूल के विषय में हम लोग पढ़े थे। घनमूल का चिन्ह हम लोग बताए थे, ऐसे होता है। घनमूल का चिन्ह होता है क्यूब रूट, क्यूब रूट होता है। इसको देखिए, ये क्यूब है, रूट के बाद लगा है, इसके बाद यही होता है, मतलब कि घनमूल का चिन्ह होता है। और एक बात ये भी ध्यान देना, कभी भी आप लोगों को यदि घनमूल के अंदर कोई भी नंबर, एक देखिए क्यूब रूट के अंदर कोई भी नंबर यदि 3 के साथ जोड़ा बना रहा है तो अंडर रूट से यानी क्यूब रूट से बाहर निकालते हैं तो अकेले बाहर आता है। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया है 8। अगर ये 8 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक दोस्तों, अब इसको अगर हम चाहें तो ये क्यूब रूट के अंदर जब कोई चीज 3 बार होता है उसको हम बाहर निकालते हैं तो सिर्फ अकेले बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्यूब रूट का कुछ रूल्स होते हैं। और ये भी बताए थे, क्यूब रूट का मतलब होता है घात में बराबर, इसको लिख सकते हैं घात में 1/3। यानी क्यूब रूट का मतलब होता है जिस भी नंबर पे यदि क्यूब रूट लगा है तो उसको हम लिख सकते हैं उसी नंबर का। जैसे 8 के क्यूब रूट लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 घाते 1/3। अब दोस्तों ध्यान देना, यदि मान लेते हैं ऐसे 4 पावर रूट ऐसे लगा है, तो यानी कि ऐसे लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर 1/4। यानी कि रूट के सामने जो भी नंबर लिखा रहता है, यदि हम उसको रूट हटा करके लिखना चाहें तो उसको हम बटे में घात के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा अगला क्या है। इसको मिटाते हैं हम लोग क्वेश्चन। इसमें आपका मिक्स क्वेश्चन है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल हर जगह से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखना क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका ये विथ ऑप्शन के साथ में, जैसे दिया है क्यूब रूट 7/875। क्यूब रूट 7/875 इसको कैसे लगाएंगे? इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं क्या करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं। ये देखिएगा, इसको कटे गए 7 एकन्नन 7 और 815 है, इसको काटेंगे 7 एकन्नन 7, उसके बाद एक इसमें चला गया, ये हो गया 17, 7 दूना 14, 7 पचे 35। इसको लिख सकते हैं हम, अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट के अंदर, यहाँ 7 से कट गया, यहाँ 1 बचा है, 1 बटे नीचे 125 है, 125 को लिख सकते हैं। 125 को हम ऐसे 125 लिखेंगे, 125 लिखेंगे। अब दोस्तों ध्यान देना, हम लोग पढ़ाए थे 125 5 का घन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट में यानी 1/5 का क्यूब। इसको लिख सकते हैं 1/5 का क्यूब पावर। अब देखिए, इसको यदि हम हटाएंगे 125, इसको हम हटाएंगे ए वाला, एक क्यूब रूट हटाएंगे बटे में 1/3, 3 से 3 कट गया, बच्चा यहाँ पे क्या 1/5 ऑप्शन में होगा। 1/5 ऑप्शन कहाँ है दोस्तों? ए वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको हम ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि क्यूब रूट इसको लिख सकते हैं 1 का घनमूल निकालेंगे 1 होगा, 125 का घनमूल 5, डायरेक्ट आपका आंसर 1/5, क्योंकि 125 बताए थे आप लोगों को, 125 होता है किसका? 5 का होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इसको मिटा देते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर जगह से क्वेश्चन उठाए गए हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या दिया है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया है आपका ए वर्गमूल का है, वर्गमूल का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम लोग इसको कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। इसको अगर हम लिखना चाहें, इसको लिख सकते हैं रूट में। अच्छा, एक चीज इसके पहले एक बात समझना, अगर किसी भी नंबर के
इनवर्स लगा है, ए देखिए इनवर्स, जैसे ए का इनवर्स लगा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/a, यानी जिस भी नंबर पर इनवर्स लगा होता है उसको हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे यदि हमारे पास 2 का इनवर्स लगा है, 2 का पावर -1 इनवर्स कहलाता है, यानी कि 2 का इनवर्स लगा है तो इसको हम 1/2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझते हैं इसको। देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं यहाँ पे, इसको अगर हम लिखना चाहें, इसको लिखेंगे क्या, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं रूट में, ये देखिए x पे इनवर्स लगा है, इसको हम क्या करेंगे, y/x करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे इसको क्या करेंगे, गुड़े, ए इंटू है गुड़े, रूट में ये देखिए y पे इनवर्स लगा है, इसका मतलब z/y। अभी क्या बताया गया, जिस पे इनवर्स होता है वो बटे में होता है, उसको बटे में कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद गुड़े, इसको लिख सकते हैं रूट में, यानी कि x/z। देखिए यहाँ पे z से z कटेगा, y से y कटेगा, x से x कटेगा, बचेगा क्या, रूट के अंदर 1, यानी कि इसका मतलब आंसर आपका 1, ए है आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या है हमारा। देखिए तीसरा नंबर यही है क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना, देखिए यहाँ पे इसको पहले ध्यान देना, देखिए क्यूब रूट फिर अंडर रूट, क्यूब रूट के अंदर अंडर रूट है, क्यूब रूट अंडर रूट 0.000729 प्लस क्यूब रूट 8। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही आसान है। यदि हम इसको लगाना चाहें, ये बताइए ये 729 किसका होता है, 729 का वर्गमूल निकालेंगे। यदि हम 729 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 27। ध्यान देना, ये 729 का ध्यान देते हैं, 729 का। अभी देखिए हमको घन से मतलब नहीं है, ट्यूब से नहीं मतलब, हमको यहाँ पे समझ लीजिए 2 है ना, तो ये देखिए 729 का निकालेंगे, आ गया 27। ठीक है दोस्तों, यदि 729 का 27 आ गया, दशमलव कितने अंक पे है, 1 2 3 4 5 6। हम आप लोगों को बताए थे यदि रूट के अंदर दशमलव 2 अंक पे है तो रूट के बाहर निकालते हैं 1 अंक पे होता है। यदि यहाँ पे 6 अंक पे है तो दशमलव आपका 3 अंक पे, यानी कि यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ए वाला अंडर रूट तो हट गया, लेकिन ऊपर वाला अभी क्यूब रूट बचा है। ये वाला तो खत्म हो गया ना, ये वाला रूट हट गया, लेकिन ये ऊपर वाला भी बचा है। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पे देखते हैं लगा है क्यूब रूट 0.008। ठीक दोस्तों, इसको कैसे लगाएंगे ध्यान देना। अब ध्यान दीजिएगा, 27 का यदि हम निकालते हैं, 27 का क्यूब रूट निकालेंगे, 27 का क्यूब रूट होता है 3। ठीक है, 27 का क्यूब रूट 3 हो गया। और उसके बाद दशमलव 3 अंक पे है, दशमलव 3 अंक पे है तो रूट के क्यूब रूट के अंदर 1 अंक पे होगा, यानी दशमलव यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखना दशमलव कितने अंक पे है, 8 का देखते हैं 2 आएगा, दशमलव 3 अंक पे है तो 1 अंक पे हो जाएगा, 3 2 5, यानी जोड़ेंगे इसको आ जाएगा 0.5, इसका मतलब 0.5 भी लिख सकते हैं। आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं, तीसरा क्वेश्चन मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान है ए वाला। तो यहाँ पे देखिए 64, 4 का होता है, 4 चौक 16 चौक 64। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.3 अंक पे है तो 1 अंक पे लगेगा, क्योंकि क्यूब निकालना है। प्लस में ये देखिए 121, यदि 121 पे यहाँ पे देखिए क्यूब रूट नहीं निकालना है, क्योंकि 121 का वर्गमूल निकालना है। 121 का वर्गमूल आप लोगों को पता होगा 11 का होता है। ठीक है दोस्तों, 11 का लिख दिया। अब एक बात ये देखना, अंडर रूट के अंदर 0.2 अंक पे है, तो जब रूट से बाहर निकालते हैं 0.1 अंक पे हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे, यदि हम 0.4 और 1.1 जोड़ते हैं तो ये हो गया 1.5। आपका ऑप्शन है कहीं पे, इसको जोड़ने पर 1.5 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी वाला। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखना। ये वाला आपका क्वेश्चन दिया है, यदि ऐसे क्वेश्चन को हमको लगाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे इसको हम लोग लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यदि इसको लगाना, ये देखिए पूरा क्यूब रूट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा क्यूब रूट के अंदर है। अब एक बात यहाँ पे समझना, क्यूब रूट के अंदर जब पूरे हैं तो ये बताइए, ये देखिए 13.608 और 13.392, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको ऐसे लिखेंगे
क्यूब रूट के अंदर इसको एक बार लिखेंगे 13.608, फिर उसके बाद प्लस में, क्योंकि सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और एक होता है ए माइनस बी। इसी वजह से इसको हम दो बार अलग अलग लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, यानी 13.392 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे कितना यहाँ पे, यानी कि 13.608 माइनस 13.392। ये आपका दो बार हम इसको अलग अलग लिख दिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट के अंदर। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखना। यहाँ पे पहले इसको दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को देखिए, 2 में 8 जोड़ेंगे 10 की 0 बचा 1, 9 में फिर 0 जोड़ेंगे कुछ नहीं, ये खाते जोड़ेंगे 10, फिर ये 3 6 9 1 10 की 0, फिर यहाँ दशमलव है दशमलव, 3 3 6 1 7, फिर 1 1 2 27 हो गया दोस्तों। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पर 27 आ गया। प्लस में अब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करने पे क्या आएगा, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 2 गया 6, फिर यहाँ पे 0 उधर इधर उधार लेंगे, 10 10 में से 9 गया बचा 1। ठीक है दोस्तों, अब तो कुछ बचेगा। अगर यहाँ पे देखना और क्या बच रहा है, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 गया 3। तो दोस्तों यहाँ पे इसको माइनस करने पे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, इसको घटाने पे ही आ रहा है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो एक बात समझना है, यहाँ पे 27 का यदि हम क्यूब रूट या फिर 27 और इसको जोड़ेंगे, तो 27 में इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है देखते हैं, या फिर इसको निकालना चाहे 27 का होता है 3, फिर उसके बाद प्लस इसका हो जाएगा दशमलव में 6, या फिर एक काम करना, ऐसे मत निकालो, ऐसे इसको देखिए क्या करते हैं, इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे गुणे का चिन्ह होगा, सॉरी यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, यदि गुणे का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में गुणा है, यदि गुणे का चिन्ह है 27 का क्यूब निकालेंगे, 27 का क्यूब हो जाएगा 3, और उसके बाद 216 का हो जाएगा दशमलव 6, क्योंकि 6 36 छक्का 216 होगा, तो 6 3 18, इसको लिख सकते हैं 1.8। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे गुणे का चिन्ह था, इसलिए गुणा लगाना था। तो 216 का वर्गमूल हम लोग घनमूल निकालेंगे 6 आएगा, क्योंकि ये 3 लगा है, उसके बाद 27 का 3 हो गया, तो दोनों का गुणा कर दिए 1.8। तो क्वेश्चन नंबर, कोशिश उम्मीद है दोस्तों ये वाला समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कैसे लगेगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपका है। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए, पहले इतना हम समझा रहे हैं, जैसे √7 प्लस √3, पहले यही इतना समझ लेंगे, उसके बाद तो पूरे वैसे कर लेना। तो दोस्तों ध्यान देना, √7 प्लस √3 और बटे में √7 माइनस √3 है। यदि इसको हमको लगाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसको लगाना होगा, इसको हम लिख सकते हैं, प्लस में है तो सीधा हम लोग इसको पहले जोड़ देंगे, यानी कि 7 3 हम लोग लिखेंगे 10, फिर उसके बाद प्लस। ठीक है दोस्तों, दूसरा काम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले सामने 2 लगाएंगे, अंदर गुणा करेंगे इन दोनों का, 7 3 21। अब बटे में क्या, बटे में चाहे यहाँ प्लस होगा चाहे माइनस होगा, हम लोग अंतर रखेंगे। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं 7 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 4। ठीक है दोस्तों, इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान देना, ये प्लस था तो यहाँ प्लस लगाए, अगर यहाँ माइनस होता, अगर ये माइनस होता तो हम यहाँ माइनस लगा सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब इसको हम सवाल को यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला सवाल। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 7 3, यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस, इसको लिख सकते हैं प्लस में है, प्लस लगा दिए 2 √21, क्योंकि 2 लिखेंगे और उसके बाद 7 3 21। अब बटे में क्या करेंगे, बटे में हम बताए थे अंतर ही हमेशा लिखना है, क्योंकि 7 में से 4 घटाएंगे, 3 घटाएंगे 4, उसके बाद प्लस। अब इसमें भी सेम वही काम, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 3 10, फिर तो माइनस चिन्ह है तो माइनस 2 √21, क्योंकि 2 लगाना पड़ेगा और दोनों का गुणा, अगर माइनस है तो माइनस। अब बटे में हम बताए थे हमेशा अंतर ही होगा, अंतर करेंगे तो 4 दोस्तों। फिर उसके बाद ये वाला प्लस, सेम वही कंडीशन, √ देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे, हो गया कितना 4, माइनस है तो माइनस, इसको लिखेंगे 2 √3,
गुणे 1, 3 गुणे 1 करेंगे 3 ही होगा, क्योंकि ये जैसे 7 तरीके का इन दोनों का गुणा करते 21 आया था, इसमें भी 3 1 का गुणा करना पड़ेगा, √3 ही होगा। बटे में इसका माइनस, अंतर करने पर क्या आएगा 2। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें क्या करते हैं प्लस। इसमें यदि हम देखते हैं इसमें देखना एक प्लस, दोनों को हमको क्या करना है प्लस, फिर उसके बाद बीच में प्लस है प्लस 2 √3, अब बटे में अंतर करेंगे तो 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ये दोनों बराबर है, इसको हम एक बार लिख सकते हैं बटे में 4 और ऊपर वाला 10 प्लस 2 √21। फिर से लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर उसके बाद इसको 10 प्लस 2 √21, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे 10 माइनस 2 √21। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे लिखते हैं प्लस इसको 4 माइनस 2 √3, फिर उसके बाद प्लस 4 प्लस 2 √3 बटे में 2। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखना, यहाँ पे 2 √3 2 √3 काट देंगे तो बचेगा यहाँ पे क्या 10 10 20, 20 में भाग देंगे, नीचे 4 है प्लस। सेम काम इसमें भी करना है, इसमें क्या करेंगे 2 √3 2 √3 काट देंगे, 4 4 8, 8 को हम लोग 2 से भाग देंगे, इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पाएगा 5, अब प्लस 2 को भाग देंगे, यहाँ पाएगा 4, 5 4 जोड़ेंगे 9। क्या है ऑप्शन में आपके, ऑप्शन नंबर 7 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 9 आपका करेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से वाला समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया था देख लिए, यहाँ पे प्लस था गुणा प्लस था जोड़ दिए, चाहे माइनस हो जोड़ेंगे, अगर प्लस है तो बाद में प्लस या माइनस लगा करके इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों, यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का वीडियो लंबा ना हो, कम से कम टाइम में क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी वजह से दोस्तों ज़्यादा टाइम के लिए क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छोड़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये आपका क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रैक्टिस सेट में भी देखा गया है ऐसा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देना कैसे। तो एक बार हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे 21 दिया है, फिर प्लस यहाँ पे क्यूब रूट 59, फिर उसके बाद प्लस रूट में 16, फिर प्लस 16, फिर उसके बाद क्यूब रूट 72, फिर उसके बाद प्लस रूट में 49। तो दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं कैसे लगेगा, बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए आप लोग एक बात ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लास्ट से लगाएंगे। तो जब लास्ट में लगाएंगे, यहाँ पे दिया है ऑप्शन दिया है 4 5 6 8, तो ऑप्शन हम लोग पहले इसको देते हैं दोस्तों। यहाँ पे यदि हम देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल इसका निकालना है, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। तो क्या इसके स्थान पर हम 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे, 72 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, अब देखिए 81 के साथ में ऐसे ए वाला 3 लगा है, समझ लीजिए इन दोनों को जोड़ करके, यानी कि 72 में 7 जोड़ेंगे, इसके स्थान पे डायरेक्ट हम 81 कर दें, यानी कि इसको हटा करके इसके स्थान पे हम कर दिए 81। ठीक है दोस्तों, अब 81 का क्यूब रूट निकालना है। आपको पता होगा 3 का कितना होता है क्यूब रूट निकालना है, 3 का होता है 3 3 9 27। तो 3 का क्यूब रूट अगर यहाँ देखते हैं, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे दिया है 722, सॉरी एक मिनट, यहाँ दिया है 722। तो क्वेश्चन एक बार इसको हम फिर से रिपीट करें, क्योंकि क्वेश्चन गलत लिखा गया था। यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस क्यूब रूट, यहाँ पे दिया है 722 प्लस रूट 49। एक क्वेश्चन आपका है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे 72 ही हम लिखे थे। तो देखिए इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे 7, इसको दोनों जोड़ेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 2 9, फिर इसके बाद 2, फिर 7 729, यानी कि इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 729 का क्यूब रूट, 729 का क्यूब रूट लिख सकते हैं। तो देखिएगा यदि हम 729 का क्यूब रूट समझना चाहें तो 700, आप लोगों को पता होगा 9 का क्यूब रूट, 9 का घनमूल होता है 729। तो इस पूरे को मिटा करके इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 9, क्योंकि 9 का घनमूल होता है 729। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे
यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 16 9 25, इसके स्थान पे हम डायरेक्ट 25 का वर्गमूल निकालेंगे, हो जाएगा 25 का वर्गमूल। ये देखिए वर्गमूल का चिन्ह लगा है, तो 25 का वर्गमूल यहाँ से इसको हटाएंगे सीधा 5, तो इसको हम जोड़ेंगे, एक कितना हो जाएगा इसमें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 64। तो देखिए इसमें यानी 59 में 5 जोड़ेंगे, 59 5 हो जाएगा 64। इन दोनों के स्थान पे हम लिख दिए कितना 64। तो देखिए 64 का घनमूल निकालेंगे, 4 चौक 16 चौका 64, इस पूरे के स्थान पे हम लिख दिए कितना 4। तो देखिए 16 21 4 हो गया, रूट में 25 का वर्गमूल निकालेंगे, आपका आ गया दोस्तों 5। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 ए वाला करेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करना। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग इसको लगाने का प्रयास करना। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा वो क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्यूब रूट 8 बटे में रूट स्क्वायर में 16 भाग में 100 बटे 49 गुणे क्यूब रूट 125। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है। ऑप्शन दे रहे हैं, ए वाला 7 और बी ऑप्शन आपका है 1 सही 3/4 और सी ऑप्शन आपका है 7/100। आपका ऑप्शन नंबर डी है 4/7। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग लगाना। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करना। तो दोस्तों इसी पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।